कुछ लोग बिटकॉइन को खरीद कर मिलियनर्स बने हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपने बिटकॉइन को मिस कर दिया है तो आपके पास कोई और कॉइन ही नहीं बचा। जी हाँ दोस्तों, बात करने लगा हूँ आज BNB कॉइन की। BNB लॉन्च कब हुआ था, BNB का पर्पस क्या था और BNB को एक इकोसिस्टम में कैसे लेके आया गया था और फ्यूचर में BNB की प्राइस कहां तक जा सकती है। क्या ये कुछ $100 तक रहेगा या ये हजारों डॉलर तक भी जा सकता है। बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, फैक्ट बेस्ड और रियल वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, BNB कॉइन जुलाई 2017 को लॉन्च होता है। ये इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के जरिए लॉन्च किया जाता है और इसका 50% सेल्स के लिए रखा जाता है, 40% टीम के लिए रखा जाता है और 10% इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाता है। बेसिकली ये विथड्रॉ फीसेस, ट्रांसफर फीसेस और बाइनांस की बेसिक जो आप पेमेंट्स करते हैं उसको अदा करने के लिए बनाया जाता है, ताकि आप किसी और कॉइन को यूज ना करें, आप बाइनांस का अपना ही कॉइन यूज कर लें तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है। इसके अलावा स्टार्ट में इसका कोई पर्पस नहीं था और स्टार्ट में इसकी प्राइस थी $0.1 और सप्लाई थी 200 मिलियन। आज हम कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो इसकी प्राइस है $767, सप्लाई है इसकी 139 मिलियन। क्वेश्चन ये बनता है कि 200 मिलियन की सप्लाई पे लॉन्च होने वाला आज 139 मिलियन सप्लाई पे कैसे पहुंचा है। ये बहुत बड़ा मिथ है और बहुत बड़ा सीक्रेट है BNB की प्राइस को ऊपर लेके जाने में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। 200 मिलियन पे लॉन्च होने वाला 139 मिलियन की सप्लाई तक कैसे पहुंचा है। एक्चुअली बाइनांस क्या करता है, 6 महीने बाद जो भी इसको प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा BNB कॉइन को खरीद कर बर्न कर देता है और ये हर साल करता है और इसी तरह से करते करते उसको तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। अब आप पूछेंगे सर, ये तो जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था, इसको तो 8 साल होने चाहिए थे। जी नहीं, इसके पीछे भी एक बड़ा लॉजिक है जो आपके साथ कुछ लम्हे बाद शेयर करता हूं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जानना ये भी जरूरी है कि बाइनांस ने BNB को बड़ा स्मार्टली यूज किया। एग्जांपल के तौर पर आप बाइनांस की कोई फीस पे करते हैं तो आप BNB को यूज करते हैं। आप बाइनांस के लॉन्च पूल पे नए टोकन खरीदते हो तो आप BNB को पे करते हो। आप कोई गैस फीस पे करते हो तो बाइनांस की स्मार्ट चेन पे आप BNB पे करते हो। ये शॉपिंग, गेमिंग, NFT, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में भी यूज होता है दोस्तों। और जो मैंने आपसे कहा था कि ये बाइनांस 5 साल से कर रहा है, क्योंकि बाइनांस ने 2020 में बाइनांस स्मार्ट चेन को लॉन्च किया था और फिर यहीं से BNB एक यूटिलिटी कॉइन से इकोसिस्टम कॉइन बन चुका था और फिर यहीं से इसकी यूटिलिटी पूरी दुनिया में फैल गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं और आप अगर BNB में इंटरेस्टेड हैं तो क्या वजह है कि BNB के बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये आने वाले कुछ सालों में हजारों डॉलर तक जा सकता है। अगर इसी तरह से भी चलता रहा तो ये कुछ ही सालों में $2000 क्रॉस कर सकता है और अगर इसको बुलिश ट्रेंड मिल जाता है तो ये $5000 को भी इजीली क्रॉस कर सकता है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कैसे। इसका सबसे बड़ा सिंपल सा जवाब है, इसकी सप्लाई डे बाय डे कम हो रही है। हर 6 महीने बाद जो BNB खरीद कर बंद कर दिए जाते हैं वो इसकी सप्लाई को तेजी से कम कर रहे हैं और जैसे जैसे इसकी सप्लाई कम हो रही है इसकी प्राइस और डिमांड ऊपर जाती जा रही है। और ये फैक्चुअल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इसी तरह से इसकी सप्लाई बंद होती रही तो ये एक दिन बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। दूसरी वजह दोस्तों, ये यूटिलिटी टोकन से बढ़कर इकोसिस्टम का टोकन बन चुका है। अब फीसिस के अलावा इसे शॉपिंग भी हो सकती है, क्रेडिट कार्ड भी यूज हो सकता है, गेमिंग में भी यूज होता है, Web3 में भी यूज होता है। तो इस तरह से रियल वर्ल्ड में भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बैक एंड पे बाइनांस मौजूद है। बाइनांस की इतनी बड़ी साख, इतना बड़ा नाम इसके साथ है, तो बाइनांस की स्ट्रॉन्ग बैकिंग की वजह से भी लोगों का ट्रस्ट इस पे है और इसी वजह से भी इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसकी फीसेस इंतहाई लो है, लो कॉस्ट बेस पे चलता है, जिसकी वजह से लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। और अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स में। इसका नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा यह है कि बाइनांस को बहुत सारे मुल्कों में कुछ लीगल इश्यूज का सामना है। यूके में, यूएसए में बहुत सारे लीगल इशू बाइनांस फेस कर रही है और इसी वजह से कहा यह जाता है कि अगर बाइनांस पे किसी भी तरह की सैंक्शंस लग जाती हैं तो BNB डायरेक्टली इफेक्ट होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर समझ लो कि BNB की कमर टूट जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले कुछ सालों में BNB जो इस वक्त दुनिया के नंबर 5 पे चल रहा है, ये आपके इथेरियम के आजू बाजू आने में इसको बड़ा टाइम नहीं लगेगा। नंबर 1 पे बिटकॉइन, दूसरे नंबर पे इथेरियम और तीसरे पे दोस्तों BNB का नाम लिया जाएगा, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। अगर आप इसका चार्ट देखें ओवरऑल तो दोस्तों ये आपके पास 0.1 से लॉन्च होने वाला अभी अपनी हाईएस्ट प्राइस $700 पे चल रहा है और इसने माजी में $800 को भी क्रॉस किया है। तो यहाँ पे जो मेरे दोस्त BNB में काम करना चाहते हैं, एक उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस है अगर वो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, क्योंकि कोई भी कॉइन इतनी बड़ी तादाद में बर्न नहीं होता जितना बड़ी तादाद में BNB होता है और रेगुलर बेसिस पे होता है। सो ट्राई इट एंड टेक इट एंट्री। हाँ, इसके बारे में अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी मेंशन करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।